Welcome to my channel. स्नो वाइट और 7 बौने। एक दफ़ा का जिक्र है, दूर एक सल्तनत में आलीशान महल था। वहाँ एक नन्ही शहजादी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट अपने वालिदैन के साथ रहती थी, लेकिन इसकी वालदा एक सौतेली माँ थी। मलका बाहर से तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से उतनी ही जालिम थी। मलका के पास एक जादुई आईना था जिससे वो पूछा करती थी कि बताओ सबसे हसीन कौन है। आईना हर बार यही कहता था, मेरी मलका आप सबसे हसीन हैं। ये सुनकर मलका बहुत खुश होती थी। कुछ साल गुजरे तो स्नो वाइट बड़ी हो गई और एक खूबसूरत शहजादी बन गई। मलका ने जब अपने आईने से पूछा कि बताओ सबसे हसीन कौन है, तो इस बार आईने ने जवाब दिया, मेरी मलका स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर मलका को बहुत गुस्सा आया। इसने खुफिया प्लान तैयार किया। इसने महल के एक ख़ास वज़ीर को बुलाकर हुक्म दिया कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार दो। वज़ीर स्नो वाइट को अपने साथ जंगल में ले गया। वहाँ जाकर वज़ीर को स्नो वाइट पर तरस आ गया। उसने उससे कहा, तुम कभी महल वापस मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारी स्नो वाइट जंगल में तन्हा रह गई। वो डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगी। अचानक इसे एक छोटा सा घर नज़र आया। घर बिल्कुल खाली लग रहा था। स्नो वाइट घर के अंदर चली गई। घर में उसने देखा कि हर तरफ 7-7 चीज़ें रखी हुई हैं। उसने हर कमरा खोल कर देखा। एक कमरे में उसको जैसे ही 7 बिस्तर नज़र आए, वो जल्दी से सो गई। थोड़ी ही देर में घर के मालकान वापस आ गए। इस घर में 7 बौने रहते थे। स्नो वाइट को देखकर वो हैरान भी हुए और खुश भी। स्नो वाइट ने उनको अपनी सारी कहानी सुना दी। बौनों ने स्नो वाइट को अपने साथ रहने की इजाज़त दी। जल्द ही स्नो वाइट इनमें घुल मिल गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन फिर मलका ने अपने जादुई आईने से पूछा, बताओ सबसे खूबसूरत कौन है। जादुई आईने ने जवाब दिया, मेरी मलका स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत। ये सुनकर मलका बहुत गुस्से में आ गई। उसने अपने आप को जादू से एक चुड़ैल बना लिया। मलका ने सोचा, मैं कुछ ऐसा तैयार करती हूँ कि स्नो वाइट हमेशा के लिए सो जाए। उसने बहुत मेहनत की और एक सेब तैयार किया, एक जहरीला सेब जिसे खाकर स्नो वाइट हमेशा के लिए सो जाएगी। सेब तैयार करके मलका ने सोचा, अब ये स्नो वाइट को कैसे खिलाया जाए। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया। अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में ढाला। मलका अब एक अच्छे मौके की तलाश में थी। उसको पता चला कि रोज़ाना 7 बौने घर से बाहर काम के लिए जाते हैं और स्नो वाइट घर पर अकेली होती है। एक दिन अच्छा मौका देखकर स्नो वाइट के घर पहुंच गई। स्नो वाइट घर के कामों में मसरूफ़ थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो स्नो वाइट ने बाहर जाकर देखा। इसने बाहर जाकर पूछा तो बूढ़ी औरत इससे कहने लगी कि बेटी, बहुत ही अच्छे और रसीले सेब लाई हूँ, तुम चखो और ख़रीद लो। स्नो वाइट ने जैसे ही सेब को खाया, वो बेहोश होकर गिर गई और बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। जब बौने घर लौटे तो स्नो वाइट को ऐसे देखकर बहुत रोए। उन्होंने स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में लिटा दिया। कुछ दिन बाद वहाँ पर एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। वो जंगल में रास्ता भटक गया था। रास्ता ढूंढते ढूंढते शहज़ादे को स्नो वाइट मिल गई। इसने स्नो वाइट को जैसे ही जगाया तो जादू का असर टूट गया
اور سنو وائٹ جاگ گئی۔ سنو وائٹ نے اپنی پوری کہانی شہزادے کو سنائی۔ شہزادے نے سنو وائٹ کو اسے اپنے محل چلنے کو کہا جہاں وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ سنو وائٹ اور شہزادے نے بونو سے جانے کی اجازت مانگی۔ سنو وائٹ نے بونو سے وعدہ کیا کہ وہ ان سے ملنے آتی رہے گی۔ شہزادے نے سنو وائٹ سے شادی کی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ملکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ملکہ اپنے ہی بنائے ہوئے جادو سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔